ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के यूपी बोर्ड में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में कि भाई अमोनिया के बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए या फार्मेल्डिहाइड एसीटेल्डिहाइड एसीटोन, इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। उनमें मेनली आपकी अमोनिया के बनाने की आपकी 2 विधियाँ हैं, एक प्रयोगशाला विधि है और दूसरी आपकी हैबर विधि है, यानी दो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में नाइट्रस अम्ल के निर्माण की विधि है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की 3 विधियां हैं। एक आपकी प्रयोगशाला विधि है, एक आपकी 2 औद्योगिक विधियां हैं, उनमें से एक बर्कलैंड और दूसरी आपकी ओस्टवाल्ड की विधि। इसी तरह से क्लोरीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है और डीकन विधि है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की 2 औद्योगिक विधियां हैं, संपर्क विधि और शीर्ष कक्ष विधि। ओजोन के निर्माण की 3 विधियां हैं। इसके अलावा फॉस्फीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। तो कुल मिलाकर के ये 8-10 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। और साथ ही साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है, इसके बाद में एथिल एल्कोहल, उसके बाद में आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। एथिलीमीन डाइएथिलीथर, ये एथिलीमीन हो गया, डाइएथिलीथर, तो इनके निर्माण की प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं। और प्रयोगशाला विधियों में पूछा जाता है सचित्र वर्णन। और सचित्र वर्णन में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि हमारे बच्चे यही पता नहीं कर पाते कि जो उपकरण दिए गए हैं इसमें उनका क्या क्या नाम है। तो आज मैं आपको फटाफट उपकरणों के बारे में बता देता हूँ और ये बहुत ही हेल्प करेंगे। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी लास्ट में दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो कृपया उसे भी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है आपका परख नली। कहते हैं लेबोरेटरी में आपने देखी होगी। थोड़ा नीचे बना देता हूँ, ऊपर का नहीं आ रहा है। की बनी होती हैं। कुछ जो आपकी प्रयोगशाला विधियाँ है उनमें सीधी है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उसमें ये जो प्रखनली होगी वो तिरछी होगी। जैसे मेथेन के बनाने की विधि में तिरछी प्रखनली रखी जाती है, इसी तरह से अमोनिया के बनाने में इसको हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो तीनों ही ये क्या है आपकी प्रखनलियाँ। तो इसमें जहाँ भी आता है तो उसमें कहते हैं कि इस विधि में एक कठोर कांच की प्रखनली में XYZ जो भी हो वो लेकर। चलिए अगला आता है गोल पेंदी वाला फ्लास्क। ये होता है आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क। अब इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में 2-3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन क्या बनती है भाई, जब इसके अंदर आप कुछ सामान डालोगे तो उसको रोकने के लिए इस पर कोई ढक्कन डाट तो लगाओगे, उस डाट को कहते हैं कोर्क। और कोर्क उसमें से जब कोई सामान बाहर निकालना होगा तो कोर्क में छेद भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बहुत बार होगा कि भाई इसमें एक छेद वाला एक कोर्क लगाते हैं। इसमें पहले आप नली लगा दीजिए और ये हो गया आपका कोर्क। कोर्क मतलब डाट। तो उसमें लिखा जाता है कि इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ABCD लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं जिसमें एक निकास नली लगी होती है। इसे क्या कहेंगे, निकास नली। जो बाहर सामान को बाहर भेजेगी, निकास नली। इसके अलावा बहुत सारे फिगर्स में आपको मिलेगा कि इस विधि में गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं और उसमें 2 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। एक छेद में थर्मामीटर, ये वाली कंडीशन, और दूसरे में एक निकास नली लगी होती है।
ये आपकी निकास नली और ये आपकी कोर्क जो बना रहा हूँ ये कोर्क है। तो इसमें अब क्या कह देंगे, इसमें दो छेद हो गए कि इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में XYZ या ABCD लेकर इसमें दो छेद वाला एक कोर्क लगाते हैं। इसके एक छेद में थर्मामीटर तथा दूसरे में एक निकास नली लगी होती है। कभी कभार इसमें ही आपका तीसरी भी एक नली लगा देते हैं कोई गैस प्रवाहित करने के लिए। जैसे कि इसमें मान लिया तीसरी लगा दें तो उसमें कहेंगे कि इसमें एक 3 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में XYZ लेकर इसमें 3 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। एक छेद में कोई गैस अगर हमें प्रवाहित करनी हो उसे प्रवाहित करने के लिए नली, दूसरे छेद में थर्मामीटर और तीसरे में निकास नली लगी होती है। कभी कभार कंडीशन ऐसी बनती है कि इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाया, उसमें थर्मामीटर हो सकता है या कोई और नली लगा सकते हैं इसमें एंटर करने के लिए, लेकिन जो निकास नली होती है वो आपकी फ्लास्क की गर्दन के पार्श्व में होती है। फ्लास्क की गर्दन, ये गर्दन है और यहाँ पे निकास नली लगी होती है। तो इस कंडीशन में क्या कह देंगे, इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में XYZ लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं तथा गर्दन तथा फ्लास्क की गर्दन के पार्श्व में, पार्श्व यानी बराबर में एक निकास नली लगी होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में इस प्रकार का एक कांच का गिलास, इसको केवल फ्लास्क कहते हैं, फ्लास्क। ये आपकी परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, परख नली। ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क, गोल पेंदी वाला फ्लास्क। अब इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आपको वेरिएशन करना है। जैसे ये होगा एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं जिसमें निकास नली लगी होती है, 2 छेद वाला या 3 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। एक में गैस प्रवाहित करने के लिए नली, दूसरे छेद में एक थर्मामीटर, तीसरे में निकास नली लगी होती है। अगली कंडीशन में गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं, इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं जिसमें थर्मामीटर या कोई नली लगी होती है, जो भी हो वो आपको लिखना है। और इसके फ्लास्क की गर्दन के पार्श्व में एक निकास नली लगी होती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये आपका सामान्य फ्लास्क होता है। इसे कहते हैं शंकुआकार फ्लास्क। आपने देखा होगा ये शंकुआकार फ्लास्क के शंकुआकार फ्लास्क लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका ग्राही। देखिए ग्राही जिसमें कोई भी लिक्विड या वेपर जो लास्ट में बन करके तैयार होकर के जब उसमें एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो उसे ग्राही कहते हैं। तो ग्राही वैसे किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन जनरली गोल पेंदी वाले फ्लास्क जैसा ही होता है। तो ये ग्राही है। आपका शंकुआकार भी हो जाता है बहुत बार ग्राही। तो जहाँ कोई भी पदार्थ जाकर के इकट्ठा होगा उसको फ्लास्क ग्राही कह देंगे। तो ये सब ग्राही के नमूने हैं। ये ग्राही आड़े तिरछे भी हो सकते हैं, या आपका ग्राही बिल्कुल सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके ग्राही हो जाते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, मान लिया कोई कांच का बर्तन है हमारा और उसे हम गैस पे या चूल्हे पे गर्म करें तो वो टूट जाता है, लेकिन अगर उसी फ्लास्क को हम उतने ही टेम्परेचर के पानी में गर्म करें तो वो नहीं टूट पाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लिया गोल पेंदी वाला फ्लास्क है और इसको हम एक बर्तन यानी कटोरा मान लीजिए, आप एक कटोरा ले लें जिसमें पानी भरा हो, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में XYZ लेकर इसमें इतने छेद वाला कोर्क लगाते हैं और इसे जल ऊष्मक, इसे कहेंगे जल ऊष्मक, जल ऊष्मक पर रखकर। ठीक है जी। कभी कभार जल ऊष्मक की बजाय बाल ऊष्मक प्रयोग करते हैं। इसको बाल ऊष्मक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा नीचे हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो साफ कर लेते हैं इसको। अब जब इसको हम गर्म करते हैं तो एक तारों की जाली होती है, उस पर रख के गर्म करते हैं। जैसे मान लिया एक कंडीशन तो यह है कि फ्लास्क लिया और इसे तारों की जाली पर रख लिया। तारों की जाली आपकी ऐसी हो बनानी है आपको, ये कीजिएगा और ऐसे 2-3 लाइनें करके कट कर दीजिएगा। लेकिन जब फिगर में बनानी होगी तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये बन गई आपकी तारों की जाली के फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर गर्म करते हैं। लगभग हर प्रयोग में ही पहले धीरे धीरे गर्म करते हैं और बाद में तेज गर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ सवालों में होगा आपको कि फ्लास्क ले लिया गोल पैनी वाला और उसे बालू उष्मक या जल उष्मक पर रखते हैं और इसको तारों की जाली पर रखा जाता है। ऐसे ये हो जाता है तारों की जाली। यानी अब कह देंगे कि फ्लास्क को इस विधि में एक गोल पैनी वाले फ्लास्क में XYZ लेकर, वो मैं जब आपको क्वेश्चन याद कराऊंगा तब निश्चित रूप से आपके याद हो जाएंगे कि इस विधि में गोल पैनी वाले फ्लास्क में XYZ लेकर इसमें इसे 2 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। एक में थर्मामीटर, दूसरे में निकास नली लगी होती है। निकास नली का दूसरा सिरा गराही से जुड़ा होता है और अब इसे बालू उष्मक पर या जल उष्मक पर रखकर तारों की जाली की सहायता से बर्नर द्वारा गर्म करते हैं। ये आपका बर्नर हो जाता है। यहाँ पर बर्नर जैसे बनाओगे बस ऐसे बनाओ, सिंपल सा बर्नर। ये आपका बर्नर हो गया। आपका बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री के उपकरण हो जाते हैं। आगे थोड़ा सा इसमें संघनित्र के बारे में पढ़ लें। संघनित्र के बारे में आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। और इसमें मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चन याद कराऊंगा जो कि 10 नंबर में आएंगे और बड़ी आसानी से याद होंगे आपके। अब जैसे मान लिया हम किसी तरह को, आप एक एग्जांपल देखिए। जब हम प्रेशर कुकर में कोई चीज़ गर्म करते हैं और उसमें जो सीटी आती है तो वो ऊपर का हिस्सा सीटी ऊपर उठ जाती है। लेकिन अगर हम उस सीटी को उतार के उसमें से और लगभग 20 मीटर लंबा या 10 मीटर लंबा कोई पाइप ले लें बारीक सा और उसे कुकर के ऊपर लगा दें टोंटी पर, तो दूसरे सिरे पर भाप निकलेगी पानी की या दर यानी कि पानी निकलेगा? जी हाँ, वहाँ पे पानी निकलेगा, क्योंकि 20 मीटर लंबा जो पाइप होगा वो उसमें जैसे ये भाप जाएंगी तो वे ठंडी हो जाएंगी और ठंडी होकर के वे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। तो उसे कहते हैं संघनित्र। क्या कहते हैं? संघनित्र। अब हर प्रैक्टिकल में, हर प्रयोग में अलग अलग तरह के संघनित्र होते हैं। जैसे कि इस प्रकार का संघनित्र, अमोनिया की हैबर विधि में इसी तरह का संघनित्र यूज किया जाता है। मान लिया वाष्प यहाँ से गई या गैस यहाँ से गई या इधर से आई, वो आपकी मर्जी है। वो तो जैसे आप चित्र देखोगे तो पता चलेगा। तो ये यहाँ आकर के बार बार टकरा करके और ये ठंडी हो जाती हैं। कैसे ठंडी होती है? क्योंकि संघनित्र को रखना होता है हमें पानी में, जल में। तो जैसे ही कोई भाप या गर्म गैस यहाँ पे आएगी तो नीचे आने तक वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। चलिए, और तरह के भी संघनित्र होते हैं, आपने निश्चित रूप से देखे होंगे। इस प्रकार के भी संघनित्र होते हैं। संघनित्र का मतलब केवल और केवल किसी भी भाप को या गैस को ठंडा करना होता है, बस। इनको कभी कभार ही केवल ये भी होते हैं केवल संघनित्र, और बहुत बार इनको पानी में भी रखा जाता है। पानी से भरे एक टैंक में रख लेते हैं और जैसे गैस या कोई तरल की वाष्पें यहाँ पे आती हैं तो भी बिल्कुल
ठंडी हो जाती हैं। तो संघनित्र का काम केवल और केवल है आपका किसी भी वेपर्स को यानी वाष्पों को, कोई भी द्रव हो, चाहे एथिल अल्कोहल हो, आपका वाटर हो, एसीटोन हो, किसी भी द्रव को ठंडा करना या कोई भी गैस है उसे ठंडा करना, तो ये संघनित्र होते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, हमें कोई चीज बनानी है इसमें, ठीक है जी। इसमें हमने 2 छेद वाला कॉर्क लगा दिया या 3 छेद वाला लगा लो। एक चीज और बता दो, इसमें बहुत बार साथ साथ में पदार्थ डालते रहते हैं, तो इसमें थिसिल कीप भी लगाया जाता है, कीप कहते हैं, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। पाँच 5 नंबर आते हैं और इसमें एक निकास नहीं लगा दिया हमने। तो इसमें हम कहेंगे कि 3 छेद वाला कॉर्क लगाया है इसमें। ये हो गया जी आपका कॉर्क। कॉर्क मतलब डार्ट, जैसे डॉक्टर नहीं करता सुई को रबर की डार्ट में लगाता है और अंदर से दवाई खींचता है, तो ऐसी रबर की डार्ट होती है। मोस्टली रबर की, लकड़ी की, इस तरह का सेटलमेंट किया जाता है। अब इसको एक बालूष्मक रख लीजिए या जलोष्मक रख लीजिए, सारे के सारे एक ही चित्र में बना देता हूँ। जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपका जलोष्मक हो गया सपोज। अब इस पे तारों की जाली लगा दी, ये आपकी तारों की जाली लग गई। ये स्टैंड हो गया, स्टैंड को इससे आप जोड़ दीजिएगा। तारों की जाली को भी जोड़ दीजिएगा स्टैंड से, ये जुड़ गया। अब इसमें जो निकास नली है वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पर रखा हुआ है सपोज ग्राही, ठीक है जी। तो बीच में यहाँ पे संयंत्र लगाया जाता है। यहाँ पे इससे पानी उपकरण के ऊपर ना पड़े, ठीक। कोशिश कीजिएगा कि ये जो हो ये सारे एक ही तल में हो। अगर नहीं एक तल में बैठ पा रहे हैं आपसे, तो आप लोग इसमें इसको जैसे ये इसका सारे के सारे एक ही समतल में होने चाहिए, तो यहाँ पे कोई गुटका वगैरह दिखा सकते हैं, इस पर रखा हुआ है ये, ठीक है। एक स्टैंड आप इसमें यहाँ लगा दीजिएगा। लग गया एक स्टैंड, ठीक है जी। तो अब क्या कहेंगे, कोई भी विधि हो कि इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ABC लेकर कुछ भी जो भी पदार्थ बनाएंगे हम, ABC लेकर इसमें 3 छेद वाला एक कॉर्क लगाते हैं। इसके एक छेद में कीप, दूसरे में थर्मामीटर तथा तीसरे में एक निकास नल लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा संघनित्र के माध्यम से ग्राही से जुड़ा रहता है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क को बालूष्मक पर रखकर तारों की जाली पर स्थिर करके बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे और फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर XYZ की वाष्पें प्राप्त होती हैं, जो संयंत्र में जाकर ठंडी होकर द्रव के रूप में ग्राही में एकत्र हो जाती है।
हर उसमें ये चीज़ें लगभग कॉमन रहेगी। क्या कह देंगे, इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ABC लेकर इसमें 3 छेद वाला कॉर्क लगाते हैं। एक में कीप, दूसरे में थर्मामीटर तथा तीसरे में एक निकास नली लगी होती है जो संघनित्र के माध्यम से ग्राही से जुड़ी होती है। अब गोल पेंदी वाले फ्लास्क को जलउष्मक या बालूष्मक, जो भी चित्र में होगा, जलउष्मक या बालूष्मक पर रखकर तारों की जाली पर स्थिर करके बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर XYZ जो उत्पाद है उसकी वाष्प प्राप्त होती है, जो संघनित्र में जाकर ठंडी होकर द्रव के रूप में ग्राही में एकत्र हो जाती है। तो इस तरह से लगभग हर चित्र इसी तरह से आपके एक्सप्लेन किए जाते हैं, ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं है। एक होता है गैस जार, उनके बारे में आपको बता दूं, छोटा सा बस हल्का सा टॉपिक रह गया, और इसके बाद में फिर सारे सवाल याद करने बेहद आसान होंगे, बेहद आसान, बिल्कुल आसान। मान लिया कोई गैस ही है, जैसे अमोनिया वगैरह है, भाई ये हमारा गैस जार हो गया। अगर इस गैस जार में कोई गैस नीचे से प्रवाहित हो रही है तो इसे कहते हैं, और इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, केवल हवा है, तो इसे कहते हैं वायु का अधोमुखी विस्थापन। वायु का अधोमुखी कि प्राप्त गैस को गैस जार में वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इसमें गैस को ऊपर से कलेक्ट किया जाए, इसे कहते हैं वायु का ऊपरीमुखी, वायु का ऊपरीमुखी विस्थापन, ऊपरीमुखी विस्थापन। एयर, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। लेकिन अगर इसी गैस जार में गैस नीचे से प्रवाहित की जाए और गैस जार में पानी भरा हो तो और कुछ चेंज नहीं करना, वायु की बजाय जल कहते हैं, जल का अधोमुखी विस्थापन। और अगर बाई चांस ऊपर से तो इसे कहते हैं जल का ऊपरीमुखी विस्थापन। अगर गैस जार ऐसा रखा हो तो सीधा, और अगर गैस जार इस प्रकार का हो तो उल्टा होता है, गैस जार ये उल्टा माना जाता है। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री के उपकरण होते हैं और बहुत आसानी से इसमें सवाल याद हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अभी करके दिखाता हूँ, बिल्कुल जस्ट अभी। देखिए, ये अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का चित्र है। मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा ऊपर, जैसे कि यही है। तो अमोनिया की प्रयोगशाला विधि में अमोनियम क्लोराइड जो नौशादार होता है वो लिया जाता है, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लिया जाता है। तो इसमें क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड नौशादार और बुझा चूना। तो क्या कहते हैं कि प्रयोगशाला में नौशादार और बुझे चूने को एक साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। उसकी समीकरण लिख देते हैं। समीकरण लिखने के बाद में इस विधि में एक कठोर कांच की परख नली में नौशादार और बुझे चूने को उचित अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कोर्क लगाते हैं। ये कोर्क लगा हुआ है जिसमें एक निकास नली लगी होती है। इसमें आप ये भी कह सकते हो दो समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा बिना बुझे चूने की बोतल से जुड़ा रहता है। इससे पुनः एक निकास नली निकलकर उल्टे गैस जार से जुड़ी रहती है। अब कठोर कांच की परख नली को बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, परंतु इस अमोनिया गैस में जलवाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इसे चूने की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्प की अशुद्धियाँ अवशोषित हो जाती हैं तथा शुद्ध व शुष्क अमोनिया गैस उल्टे गैस जार में एकत्रित हो जाती है। तो हो गया ना बहुत आसान। क्या
नौशादर बुझे चूने को एक साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस विधि में एक कठोर कांच की परख नली में नौशादर और बुझे चूने को उचित अनुपात में लेकर इसमें एक छेद वाला कोरक लगाते हैं, जिसमें एक दो समकोण पर मुड़ी निकास नली लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा बिना बुझे चूने की बोतल से जुड़ा रहता है। इससे पुनः एक निकास नली निकलती है जो उल्टे गैस जार से संबंध होती है। अब कठोर कांच की परख नली को बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे तथा फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है, परंतु इसमें जलवाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए बिना बुझे चूने की बोतल में प्रवाहित करते हैं, जहां जलवाष्प अवशोषित हो जाती है। प्राप्त शुद्ध व शुष्क अमोनिया गैस को उल्टे गैस जार में वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके याद किए जाते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने कमेंट ज़रूर लिखें। अगर मान लिया कोई भी ऐसी बात हो तो उसमें आप कमेंट ज़रूर लिखें और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।